विषिञ्चामिति स्वाहा तीर्थोत्तम वै नीरै शांतांजलि निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें हम अनेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पा। बोलिए मूलनायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। विश्व वंदनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक, भावना युग प्रवर्तक, परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरय सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत शम्मी शिखर की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतिहारा होती है, जिसमें आप 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतिहारा में जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांतिहारा करा के पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने नित्य शांतिहारा का पुण्यार्जन प्राप्त किया है, बक्सरा गुजरात से सुमणि संरक्षक श्री भूपेन्द्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, सीतल, निहाल, वंदना लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण जी, जयश्री जी, ऋषभ जी, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सराब की शाह परिवार। कोलकाता मुंबई से सुमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद जी, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद, आसिका संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन शाह परिवार। कोलकाता से गुणायतन की यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। जयपुर अमेरिका से सुमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी जी, दिनेश कुमार जी, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार। देहरादून से सुमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मेघा जी, अतीन, पूजा जी, ऋचा, विवेक जी जैन, रामपुर वाला शाह परिवार। जयपुर से सुमणि संरक्षक श्री नंदकिशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना जी, श्रीनी, निशा जी, पहाड़िया शाह परिवार। जय मिर्जापुर से सुमणि संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन जी, विमल, कर्ण जी, राजकुमार, शुभा जी, विक्रम, शारिका जी, विकास, आजिका जैन शाह परिवार। इम्फाल मणिपुर से ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी, काशलीवाल, आकाश जी, निधि जी, वान्या जी, व्योमराज जी, मेघराज जी, सोहनलाल जी, काशलीवाल शाह परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र दुसप्पन जी, ममता जी, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी सराफ शाह परिवार। रंजय बाशोदा से स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतन भाई, श्रीमती मंजू दत्ता, एक सुपुत्र एकांश जी, श्वेता जी, जियांसी जैन शाह परिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती विमला देवी बिलाला के परिवार से सुनील राजरानी जी, श्वेता नितिका जी, शुभम अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला शाह परिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी जी, राकेश, नीता जी, ऋषि, रची, महेश, रम्यक जन, चांदीवाला शाह परिवार। गुड़गांव से सुमणि संरक्षक अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन शाह परिवार। सिंगापुर से सुमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा जी, अरियन, तेजस, श्री चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन शाह परिवार। नवी मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, श्रिया, मावड़िया, प्रेरणा जी, विशाल जी, विवान जी, गुप्ता शाह परिवार। सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रोही जी, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितांशा जैन उपकार परिवार। जबलपुर से संस्थापक सदस्य अरविंद जी, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनुकृति, वीरम, अनिशी जैन राजा परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतवैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी, असीम, श्रीमती रिंपू, अपूर्व, श्रीमती षष्ठी, सिद्धेश, त्रिविज सतवैया शाह परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमार जी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, संजय जी, अरियंत, अक्षय, अक्षत, अरन, हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती तर्शला जी, एकता जी, अरुण जी, विदित जी, वर्षिका जैन शाह परिवार। गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य झुमरमल, पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, प्रदीप जी गंगवाल, हाथी गोला शाह परिवार। मुंबई से सुमणि संरक्षक श्री आरपी जैन जी, श्रीमती ममता जी, श्री प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या जी, भरत जी, पारस जैन शाह परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय जी, मधु जी, अतुल जी, रीना जी, आदि, अवीरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कोलकाता से सुमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, से धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय रश्मि, अजय कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, सराबी शाह परिवार। कन्नौज से सुमणि संरक्षक चिंतामणि, सवालाल जी जैन शाह परिवार। जयपुर से सुमणि संरक्षक शांति कुमारी, श्रीमती ममता जी, प्रियतम जी, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले। रंगिया गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य प्रदमचंद जी, राजीव, प्रियल जी, गुणाज जी, पहाड़िया शाह परिवार। किशनगढ़ से सुमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता, विमल जी, तारिका जी, विनीत जी, सोची, विकास जी, श्रद्धा जी, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, वान्या, अरिहन जी पाटनी, समस्त आर के मार्वल परिवार। जयपुर से संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रमीन, नरेंद्र सोरेन जी पाटनी सह परिवार निखार वाले। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से सुमणि संरक्षक विजय जी, मजू जी, गगन जी, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कंवरीलाल जी सेठी, सुमीर जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत सलोनी, अजित, मोनिका, आशु, अर्णव, विनीत, रितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, हर्षित, ऋषित, हार्दिक, समस्त चोड़ीवाल सेठी सावड़ा परिवार। बांदा से सुमणि संरक्षक श्री पुष्पेन जी, श्रीमती सविता जी, अंकित, अमिता, मनश्री, नैवेद्य, सराब, गुनगुन परिवार। गन्नौर से सुमणि संरक्षक श्रीमती राजदुल्ला जी, राजन जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण जी, नमन जी, अलीशा, यशिका, निकिता, सौरभ,
शुभम युक्ति जैन सा परिवार, कोलकाता से सुमणि संरक्षक प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश जी ऋषि जैन सा परिवार, नागपुर से सुमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना जी, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी सिंगापुर, सौभाग्यवती स्वाति जी, पीयूष जी, मास्टर योवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज VSR ग्रुप शाह परिवार, मनकन्नौज से सुमणि संरक्षक श्री महेश कुमार जी, श्री प्रियोश जी, कल्पना जी, श्री अमरीश जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष श्रीयांश ईशान जैन सा परिवार, दुर्गापुर से सुमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक जी, प्रीति जी, तरुण जी, अनुपमा जी, आलोक सीता अग्रवाल, मिथुन मानवी, सिमरन ईशानवी, अहिली शंभव जैन सा परिवार, फिरोजाबाद से सुमणि संरक्षक जी ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश जी, मीना जी, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा जी जैन सा परिवार और जिन्होंने मासिक शांतिहारा के रूप में जुड़कर शांतिहारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जुमृत लिए कोडरमा से श्रीमती राज आयुषी जी, श्रीमती नैमी देवी झांझरी, सुरेश जी, नरेंद्र जी झांझरी, वीणा, प्रेम जी, मयंक, रिद्धि, अरियंत, आयुषी, देवांगना, ऋत्विक, रविजा जी झांझरी सा परिवार, बड़ोदरा से इंद्रबंदन, श्रीनीला जी घिया, श्री नीलेश जी, सौभाग्यवती स्वाति जी, पुत्री अनीशी जी, पुत्र अनीश जी घिया सा परिवार, बेंगलोर से सुमणि संरक्षक पारसचंद, ताराचंद जी चौबटिया, मंडार वाले माता पिता ताराचंद जी, दमयंतीबेन, आदित्य, पिनाज, कृत्या, आकाश चौबटिया सा परिवार, कानपुर से संस्थापक सदस्य श्रेयांश कुमार जी, विपुल जी, आराधना जी, पारुल जी, अतुल जी, सुचित, आर्यन जैन सा परिवार, कोलकाता से संस्थापक सदस्य सुमिरमल, श्रीमती नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवनिया, भव्य, तक्ष जी चोड़ीवाल सा परिवार, मीना से आदित्य जी, शशि जी, सचिन, स्वाति, आशीष, अनीता, संजय, मिली जैन, समस्त मिठिया परिवार। हम परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हैं और निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज की शांतिहारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। ओम ओम स्टार्ट। सारे जग में शांति हो, वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने शांतिधारा का आज पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया कोटा से श्रीमती तरुलता पाटोदी की जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, बेंगलोर से श्रीमती प्रतिभा देवी, सदन कुमार आरोग्य जैन के परिवार, अहमदाबाद से विलास सुधाकर पलसापुरे के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, कोल्हापुर से सौभाग्यवती मनीषा जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, सागर से प्रमोद कुमार जैन, दमोह से दिनेश कुमार जैन, आनंदी लाल जैन परिवार, फिरोजाबाद से चंदन जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर, दीपा उत्सव प्रांजल जैन, पुणे से भावेश जैन के जन्मदिवस पर, हेमलता खुशी भूमि जैन परिवार, पन्ना से नवनीत जैन के जन्मदिवस पर, नरेंद्र सुरुचि श्रेयस, दिल्ली से दिपेश जैन के उपलक्ष्य में, पायल आसना मानवी जैन, दिल्ली से श्रीमती उमा रानी के जन्मदिवस पर, दिल्ली देहरादून से सुरेश चंद जैन के जन्मदिवस पर। इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, इनका जीवन मंगलमय बने। आज वैवाहिक वर्षगांठ पर गुड़गांव से पारसदास जैन, श्रीमती राजराजी जैन और बेंगलोर से रुवा कार्तिक जैन के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मोक्षा जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गाजियाबाद से अरविंद कुमार जैन और पंचकुला से संतोष जैन ने आज शांतिधारा की विशेष भावना भाई है, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो नित्य शांतिधारा के पुण्यराजक है, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांतिधारा का पुण्य लाभ लिया है, विशेषतया कोटा बनेठा टोंक से ज्ञानचंद जी, शिखर चंद जी, लोकेश, ऋषभ कुमार, पदम चंद जी, आवी, मधु देवी, किरण देवी, ऋषिका जैन जो आज लोकेश जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर कर रहे हैं, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से बनेठा टोंक से ही राजेंद्र प्रसाद जी, नेमीचंद जी, सुशील जी, सुनील जी, जितेंद्र, मंजू देवी, मनीषा, मोना, मीनू, सम्यक जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नैनवा बूंदी से श्रीमती ज्ञानबाई, बाबूलाल जी, गजेंद्र कुमार, भागचंद जी, चंद्रप्रकाश जैन, जयपुर से गुनायतन के कोषाध्यक्ष नंदलाल जी, सुलोचना जी जैन और आपके इम्फाल से शांतिलाल जी सेठी, रत्नी देवी, विजय, अशोक, प्रदीप, संदीप, संकेत सेठी परिवार और रमेश कुमार जैन, श्रीमती रेखा, मणिप्रभा जैन, परी जैन, छुपरान वाले गुना मध्य प्रदेश से, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और काला पिपल से मध्य प्रदेश से राकेश, संजू छाबड़ा, बड़ी भाभी मंजू छाबड़ा, श्रुति, कृति छाबड़ा परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। बदायूं से राजीव जौहरी, कानपुर से श्रेयांश जैन, कोडरमा से श्रीमती आयुषी जैन, मिंदौर से संस्थापक सदस्य अनिल जैन सूतवाले, गुड़गांव से संतोष देवी जैन, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल, चिरगांव से भारती जैन, दमोह से अमित जैन पुत्र चंद्र कुमार जी शराब के स्वास्थ्य लाभ के लिए इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से शांतिधारा का अनुमोदन कर रहे हैं और जो परोक्ष रूप से शांतिधारा का लाभ ले रहे हैं, उनके परिवार में
सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेश जैन उमरान वाले गुना इनके परिवार में राजेश जैन, श्रीमती रेखा मणि प्रभा परी जैन उमरान वाले गुना इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोये सब शाहुनम चतारी मंगलम मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो धम्मो मंगलम चतारी लोकतमा हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली बनत्तो धम्मो लोकतमा चतारी शनं पवजामि नंते शनं पवजामि सिद्धे शनं पवजामि साहु शनं पवजामि केली बनत्तम धम्मम शनं पवजामि ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्ना से दोष कल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्वरोगापृत विनाशाय सर्वपक्ष चित्तोपद्रव विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रसियाउषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुब्बट कीटिं कीटिं घाते घाते प्रविघ्नान् स्फुटे स्फुटे सस्कंडान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिन् छिन्द परमंत्रान् भिन्द भिन्द छ छ व ह्रूं पट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहमशियाउषानाहात् विद्याय नमो ह्यन्तानं ह्रौं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम अहराम श्रीह्रीं आहुरुम उहुरौं साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तोर सत्प्रातिहार मणिता शोक्तोर सत्प्रातिहार सोवन पितपदाय अमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपु सृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपु सृष्टि सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय अमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय अमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय अमलर बिंब विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय गमलर बिंब विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय झमलर बिंब विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय स्मलर बिंब विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोवन पदपदाय कमलर बिंब विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याश सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहिजिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हिजिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हिजिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हिजिनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन सोदारानम ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुवीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुवीनम ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त कुशलानम ओम ह्रीं अर्हं नमो बन इड्ढीपत्तानम ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनानम ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम ओम ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठिविशानम ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवानम
तत्तवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो तत्तवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो महातवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो घोर तवानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुणानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो घोर प्रकमानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो घोर गुणवम सर्व भयारिणम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो आमो सही सर्व पत्तानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो खेलो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो जल्लो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो विठो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो सव्वो सही पत्तानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो मन बलीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो बची बलीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो काय बलीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो क्षीर सर्व सवीनम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो शप्पि शवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो महू शवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो अमी शवीनम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो खीन महानशानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो बद्धमानानम। सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो लोये सब सिद्धाय सर्व दनानम। शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं हरम नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिऋषिनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिस सजश्चकम जलम तम गच्छयाय संपायलम लुयानम भूयानम जीवा विवादेवा रणगरेवा थमने वामोनेवा सब जीव सत्तानम पराजदो भवदो में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीं हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतेन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जी ने करो। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की पूरी चेतना के साथ बोलिएगा। प्रातःकाल की मंगलमयी बेला है। गुणायतन मूलनायक श्री चंदा प्रभु भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, प्रातःकालीन मंगलमयी वेला में पूज्य महाराज श्री के मंगल प्रवचनों का सौभाग्य आपके हाथों में होता है। हम बिना किसी अवरोध के सीधे सीधे महाराज श्री के पावन चरणारविंद में निवेदन कर रहे हैं। हे महाराज श्री, हम सभी के लिए मंगल देशना का प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवशाहुनं। नमो लोये सवसाहो। एसो पंच
मोयारो ऐसो पंचणमो यारो सौवपावपनाशिनो शौवपावपनाशिनो मङ्गलाळं च सव्वेसिं मंगलाड़ं च सव्वेसिं पढ़ मम ओ मंगलम। पडुमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। पानी जिस मिट्टी को गला करके बहा देता है, वही माटी घड़ा का रूप धारण कर अवे के आँच में पककर तपकर बाहर निकलती है, तो उसी पानी को अपने भीतर समाने की सामर्थ्य पा लेती है। जो पानी कल तक मिट्टी को बहा रहा था, आज वही मिट्टी पानी को अपने में समा रही है। बस यही सामर्थ्य तप की है। तप हमारे जीवन को परिपक्व बनाता है और तपोबल से हम अपनी आत्मशक्तियों को उद्घाटित करते हैं। आज का विषय है तप। जब कभी भी हम तप की बात करते हैं, हमारे सामने तप की चर्चा आते ही व्रत उपवास छलकने लगता है। हम जब कभी किसी तपस्वी व्यक्ति की चर्चा करते हैं, हमारे आँखों के सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि दिखती है जो बहुत त्याग तपमय जीवन जीता है, जो व्रत उपवास करता है, एकांत निर्जन में विचरण करता है। एकांत निर्जन में विचरण करता है, ढेर प्रकार के शारीरिक कष्टों को सहता है। और जब हम ऐसे तप की छवि को देखते हैं, तो साधारण व्यक्ति तप के नाम से ही कांपने लगते हैं। अगर किसी से कहा जाए कुछ तपस्या करो, तो कहेगा मेरे वश की नहीं है, मेरा शरीर इस लायक नहीं है कि मैं तप कर सकूं, है ना। आज तपस्या लोगों के सामने एक समस्या बन गई है। क्या बन गई है? क्या बन गई है? तपस्या तुम्हारी समस्या है। और मैं आज आपको रास्ता बता रहा हूँ समस्या को ही तपस्या बनाने का। जीवन की हर समस्या को तुम तपस्या में परिवर्तित कर सकते हो। 4 शब्दों से मैं आज अपने बात की शुरुआत करूंगा। शक्ति, अभिव्यक्ति, समस्या, तपस्या। शक्ति, अभिव्यक्ति, समस्या, तपस्या। तुम्हारे अंदर ढेर सारी शक्ति है, पर आवश्यकता उसकी अभिव्यक्ति की है। प्रायः मनुष्य को ये पता नहीं कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। वो अपनी शक्ति को पहचानता नहीं।
और शक्ति से अनभिज्ञ रहने के कारण वो बात बात में हार जाता है। किसी व्यक्ति से कहा जाए तो वो कहेगा ये मेरे बस की नहीं है ना? नहीं है। सच्चे अर्थों में तो देखा जाए तो लगता भी नहीं है कि तुम्हारे बस की है। पैदल चलना तुम्हारे बस की है? नहीं है। पर पहाड़ चढ़ना कैसे संभव हो जाता है? क्या हो गया? 2 किलोमीटर पैदल चलने की बस की नहीं है, उसी व्यक्ति के पास पहाड़ चढ़ जाना भी बस की है ना? जितने लोग यहाँ या तो चढ़ गए होंगे या चढ़ोगे, आए हो चढ़ने के लिए। सवाल शक्ति का नहीं, सवाल अभिव्यक्ति का है। तुम्हारे अंदर शक्तियां अनंत है, पर तुम उस शक्ति को पहचानते नहीं। जो अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानता है वही उसे अभिव्यक्ति दे सकता है। पहाड़ चढ़ने के बाद तुम्हें इस बात का एहसास तो हो सकता है, होता ही होगा कि मैं इतना चल सकता हूँ। होता है कि नहीं होता है? हाँ? इतनी ऊंची पहाड़ी 9 किलोमीटर चलना, 9 किलोमीटर की बंदना, फिर 9 किलोमीटर उतरना। जिसके वश की नहीं है उसे भी उसके वश का पता लग जाता है ना? तो ये तो एक उदाहरण है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियां अंतर्निहित है, वो छिपी हुई है। जिस दिन तुम उसे पहचानोगे और ठान लोगे तो तुम्हारी सारी शक्तियां प्रकट हो सकती है, उनकी अभिव्यक्ति हो सकती है। जिन्हें हम परमात्मा मानते हैं, जिन्हें हम महान पुरुष के रूप में पूजते हैं, या जिन्हें हम त्यागी तपस्वी के रूप में देखते हैं, वे भी हमारे ही समान थे। अगर शक्ति की अपेक्षा देखा जाए तो हम सब तुल्य शक्ति वाले, समान शक्ति वाले। अंतर क्या आया? उनने अपनी शक्ति को अभिव्यक्ति दे दी और हम अभी अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाए। पहचान ही नहीं पाए। संत कहते अपनी शक्ति को जानो और उसे अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करो, तब तुम अपने आप को ऊंचा उठा सकोगे। धीमे धीमे ही सही, एक एक कदम चल करके भी पहाड़ चढ़ा जा सकता है। और ये बात यथार्थ है, एक साथ पहाड़ कौन चढ़ता है? चढ़ा तो एक कदम ही जाता है, पर एक कदम वही चढ़ पाता है जिसके मन में साहस होता है, संकल्प होता है। आप लोग भी चढ़ते हो तो कुछ लोग सोचते तो हैं चढ़ेंगे, 1-8 किलोमीटर में ही फेल हो जाते हैं, फिर कोई डोली या सवारी ढूंढने लगते हैं। क्यों? अब हमारे बस का नहीं है। लेकिन जो लोग संकल्पित होकर के जाते हैं कि नहीं, मुझे तो पैदल ही वंदना करनी है और पूरी वंदना करनी है, वो क्या करते हैं? चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कोई भी बाधा हो, उन सब की अनदेखी करके सीधे पूरी वंदना कर आते हैं। करते हैं ना? ये नित्य का अनुभव है। तो इसी प्रकार अपनी शक्ति को पहचान कर जो उस रास्ते पर चलते हैं वे ही अपने जीवन में सफलीभूत होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश।
तुम्हें तन मिला है तप करो, तप करके तुम कर्म का नाश करो। तुम्हारे पास सूरज चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश है, उसका एहसास करो, पहचानो। धीमे धीमे ज्यों ज्यों हम अपनी शक्ति को पहचान कर उसके अभिव्यक्ति का प्रयत्न करते हैं, हमारी चेतना का गुणात्मक परिवर्तन होने लगता है। तो जो भी हम तप करें, अभ्यास करें, धीरे धीरे उसका विकास हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको तप का एक अलग रूप दर्शा रहा हूँ। जिन लोगों से व्रत उपवास नहीं हो पाते, जो लोग ज़्यादा त्याग संयम नहीं रख सकते, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी तपस्या कर सकते हैं। त्याग संयम के अभाव में भी आप तपोमय जीवन जी सकते हो। कैसे? देखिए, आज तपस्या का एक अलग रूप कुरल काव्य में आया है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। शांति पूर्वक दुख सहन करना और जीव हिंसा न करना, बस इन्हीं में तपस्या का समस्त सार है। शांति पूर्वक दुख सहन करना और जीव हिंसा न करना, इसमें ही तपस्या का समस्त सार है। तुमसे उपवास नहीं होता चलेगा, तुम एक जगह ध्यान लगा के नहीं बैठ सकते चलेगा, तुम एक आसन में नहीं बैठ सकते चलेगा, चलो, पर अपने दुखों को सहना शुरू कर दो और हिंसा से विरत हो जाओ। यही सबसे बड़ी तपस्या है। दुख को सहन करो। सच्चे अर्थों में दुख सहने की चीज है। आप तपस्या करना चाहते हैं ना? चलिए, मैं नहीं कहूंगा कि अष्टमी 14 उपवास करो, मैं नहीं कहूंगा कि आप ऐसा करो वैसा करो, पर जीवन में कोई भी दुख आए, आप दुख को दुख मानना बंद करो और दुख को दुख मानने की जगह उसे अपना कर्म काटने का निमित्त मान लो। वही दुख तुम्हारी तपस्या होगी। एक व्यक्ति के जीवन में जब कोई दुख आता है तो उसे समस्या दिखती, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मुश्किल 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 दिखाई पड़ती है। दुख उसके लिए समस्या है जो अज्ञानी है, और जो ज्ञानी है उसके लिए वही दुख एक तपस्या है। तुम अपनी समस्या को तपस्या में बदल सकते हो, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो वाचिक दुख हो, चाहे वो मानसिक। मुझे सहन करना है, दुख को सहन करना है। प्रतिकूल प्रसंगों में मन में समता और स्थिरता रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। पर बहुत मुश्किल है। उपवास कर लेना सरल है, पर किसी की बात सहना कठिन है ना? बोलो, उपवास कर लेंगे लेकिन किसी की दो बात बर्दाश्त नहीं होगी, जबकि उसने कुछ नहीं किया, हमको छुआ तक नहीं है, केवल कहा है। एक बार गुरुदेव ने हम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केश नोच की पीड़ा हंसते हंसते सह लेते हो, साधर्मी की दो बात नहीं सह पाते, बहुत लुक जाती है। अरे
उसने तुम्हें कुछ मारा, पीटा, कष्ट दिया, प्रताड़ित किया, कोई दंड दिया, कुछ नहीं, लेकिन उसने कुछ कहा और तुमने उसे पकड़ लिया, विचलित हो गए, दुखी हो गए, है ना। तो जब भी कोई कष्ट आए, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, उस कष्ट को कष्ट के रूप में मत देखो, उसे कर्म काटने के निमित्त के रूप में देखो। तुम्हारी समस्या भी तपस्या बन जाएगी। देखिए समस्या कैसे तपस्या बनती। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो वर्तमान में एक उच्चाधिकारी है, बड़े धर्मात्मा। विवाह के पूर्व ही उस व्यक्ति को स्वयं स्तोत्र वगैरह सब कंठस्थ था। हम जब ब्रह्मचारी थे तब वो संग में आते थे, ये सब चीज़ें कंठस्थ। पर उस व्यक्ति की कुछ शारीरिक दुर्बलता थी, इसलिए उसने विवाह किया। वो चाहता था कि मैं एक आदर्श श्रावक बन करके समाज के लिए कुछ कर सकूं, तो वो अपने विचारों के अनुकूल जोड़ी की तलाश में था, पर उसको उसके लायक लड़की नहीं मिली। परिवार के दबाव के आगे उसने फिर सरेंडर कर दिया कि अब जो मेरा भाग्य हो, आपको जहाँ मेरा संबंध करना है कर दीजिए। और क्या बताऊं, उसे जो लड़की मिली वो उसी के लायक थी, दूसरा झेल नहीं सकता, उसी के लायक। वो आलू न खाए, प्याज न खाए, जमीकंद न खाए, तो उसकी थाली में वही परोसा जाए। लेकिन धन्य है वो जीव, कोई प्रतिवाद नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, हंसते मुस्कुराते हुए बाकी चीज़ें खा ले, उस चीज़ को उठा के एक तरफ रख दे। और कई बार ऐसा हुआ कि उसे केवल पानी पी के संतोष करना पड़ता था, बाहर खाता नहीं। लेकिन कभी अपनी धर्मपत्नी से किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं किया। एक पूरब दूसरा पश्चिम, गजब का संजोग। एक दिन की बात है, वो मेरे पास बैठा था, बिना बारह की बात। मैं एक दालान में था, सामने हॉल था, जगह ज़्यादा नहीं थी, तो हॉल में लोग बैठे थे, मैं दालान में, हॉल के सामने एक दालान में बैठा था। वो मुझसे तत्व चर्चा कर रहा है। इसी मध्य उसकी धर्मपत्नी के पास उसकी बच्ची थी, दूध पीती बच्ची, वो रोने लगी और धर्मपत्नी ने वहीं से आंखें दिखाई। वो मेरी तत्व चर्चा को छोड़कर सीधे उसके पास गया और इतनी जली कटी सुनाई कि एक पल को मुझे भी तरस आ गया। पर वो कुछ नहीं, चुपचाप बच्ची को लिया, थपथपाते हुए उसे चुप किया। 2, 3, 4 मिनट तक वो बड़बड़ाती रही, तब तक बच्ची शांत हुई। और बच्ची शांत होने के बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो वापस मेरे पास आया। आकर के जब मेरे पास बैठा तो मैंने ऐसे ही पूछा, भैया क्या कर रहे हो? भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज निर्जरा कर रहा हूं। और सचमुच में उसने निर्जरा कर लिया। उसकी पत्नी का हृदय परिवर्तन हो गया। आज उसकी धर्मपत्नी उसके कदम से कदम मिलाकर, बल्कि कुछ मामलों में उससे 2 कदम आगे निकल गई। उसने एक बात कही थी जो आज के संदर्भ में आप सबको ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, महाराज मैं तो निकलना चाहता था आपके मार्ग में, अपनी दुर्बलता, परिवार वालों के दबाव के कारण मैं नहीं निकल पाया, पर मुझे लगता है कि मेरा ये जन्म तपस्या के लिए हुआ है।
आपके रास्ते पर चल करके तपस्या नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, मैं इस अर्थ में अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसी धर्म पत्नी मिली जो 24 घंटे तपस्या करा रही है। 24 घंटे जिसके निमित्त से मेरा तप हो रहा है। कोई तुमसे दुर्व्यवहार करे, कोई तुमको दुर्वचन कहे और तुम विचलित ना हो, तो ये तपस्या है। ये कर्म झड़ रहे हैं, झड़ रहे कि नहीं झड़ रहे बोलो। तुमसे कुछ अनर्गल कहे, तुम्हारे विरुद्ध व्यवहार करे, तुमसे दुर्वचन कहे और तुम उससे प्रभावित होगे तो कर्म बांधोगे और उसकी बात को सुनकर अनसुना करोगे, अपने अंदर समता रखोगे तो कर्म काटोगे। बोलो क्या करना है? तपस्या करना है कि समस्या में उलझना है? हाँ, क्या करना है? दुख को सहन करना और जीव हिंसा न करना, बस इन्हीं में तपस्या का समस्त सार है। और कैसे सहना? शांति पूर्वक दुख को सहन करना और हिंसा न करना, बस इसी में तप का समस्त सार है। ये एक वाक्य पूरे जिनवानी का निचोड़ है। अगर ऐसी तपस्या करने लगो तो तुम गृहस्थ होकर के भी साधु हो सकते हो। किया जा सकता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आनंद उलझने में है कि समता रखने में? हाँ बोलो, करते क्या हो? उलझने में समस्या है और सहने में तपस्या। तय करो तुम्हें क्या करना है। तपस्या या समस्या? बोलो। समस्याओं में उलझे लोग आते हैं, ढेर प्रकार की समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं, जैसे मैं सबका संकट मोचक हूं। महाराज ये एक तो मेरे पास इतना समय ही नहीं रहता। लोग बहुत उम्मीदों से आते हैं, मैं आप सबकी समस्या का निदान करने के लिए तो प्रवचन देता हूं। ये प्रवचन में जो बातें आपको बताई जाए, समझ लो ये मेरी समस्या का समाधान है। चाहे शंका समाधान हो, चाहे प्रवचन हो, लो तो अपना लो। एक सूत्र आज के लिए अंकित कर लो, मुझे अपनी समस्या को तपस्या में बदलना है, और वो तभी होगा जब मुझ में शांति पूर्वक सहन करने की क्षमता विकसित होगी। सहन करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनको 32 वर्ष से ज़्यादा हो गए गठियावात की शिकायत। 32 साल। अब आप समझ सकते हो कि गठियावात से पीड़ित व्यक्ति की दशा कैसे होती। बहुत तकलीफ, पूरा शरीर अकड़ने वाला, चल नहीं सके, फिर नहीं सके, उठ नहीं सके, बैठ नहीं सके, लेकिन इसके बावजूद मन में कराह नहीं, सह रहा है। एक दिन उस व्यक्ति ने जो बात कही, जिसके पीछे मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं, वो ध्यान देने योग्य। उसने कहा, महाराज मैं तो एक ही बात सोचता हूँ, उसका भी इस मार्ग में निकलने का मन था, मुझे आपके मार्ग में निकलना था, घर वालों के दबाववश में निकल नहीं पाया, तो मुझे लगता है शायद ये बीमारी मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है। अब जो है मुझे सहना तो है ही। महाराज मैं तो एक ही बात सोचता हूँ, नरकों की सागरों पर्यंत होने वाली वेदना के आगे ये वेदना तो कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति कर्म को काट रहा है। तुम लोग कर्म को भोगते हो। संत कहते कर्म को भोगो मत, कर्म को काटने की कला सीखो। भोगने में तो आकुलता है और बंध है, दुख है,
जब काटोगे तो सारी आकुलता मिटेगी और तभी तुम्हारे जीवन में सुख होगा, शांति होगी। कोई भी निमित्त ऐसा आए उसे सहज रूप से स्वीकार करने की क्षमता विकसित कर लो। शांति पूर्वक दुख को सहन करना और हिंसा न करना, बस इन्हीं में तप का समस्त सार है। एक वाक्य ही ब्रह्म वाक्य है। यहां तो 10 है, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं। इतने को आत्मसात कर लो तो बेड़ा पार है। अभी तो तुम लोगों का बंटाधार है ना? समझ लो तो बेड़ा पार, ना समझो तो बंटाधार। और क्या है? इतना ही है ना? तो बंटाधार से भी बेड़ा पार हो सकता है। सहने की क्षमता। कितना भी बड़ा दुख आए, विपदा आए, मुश्किल आए, कठिनाई आए, घबराओ मत। कर्म का उदय है, संयोग प्रतिकूल है, सब बदलेगा। कितने भी सघन बादल है दुख के छटेंगे, थोड़ी देर बाद हवा चलेगी, रुख बदलेगा, बादल छटेंगे, सूरज का तेज ताप खुद प्रकट होगा। जब मनुष्य के अंदर जीवन की सही समझ विकसित होती है, तभी वह अपने हृदय में धीरज और समता विकसित कर पाता है। मन में धैर्य धारिए, वो क्षमता विकसित कीजिए जिसके बल पर हम अपने दुखों का निवारण कर सके। एक सज्जन मेरे पास आए। एक जमाने में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक थे। समय का चक्र है। कुछ ओवर एस्टिमेट काम किया, बैंक की लायबिलिटी बहुत बड़ी लायबिलिटी हो गई, चुका नहीं पाए। इसी बीच गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी पर बदली जिससे उनको भारी नुकसान हो गया। अरबों का कारोबार करने वाले के ऊपर एकदम से विपत्ति का पहाड़ टूट गया। मैं अक्सर कहता हूं, ओवर एस्टिमेट काम कभी नहीं करना चाहिए। 3-4 सालों में उस व्यक्ति की स्थिति बहुत भयानक हो गई। एनपीए होने के कारण कई फैक्ट्रियां नीलाम हो गई, कुछ केस भी चल गया, केस भी बड़ा संगीन। अब बहुत उलझन में। सन 2014 में जब मैं यहाँ था तो वो सज्जन मेरे पास आए, चेहरा एकदम मायूस, थका हारा सा। जानकारी मुझे थी। उन्होंने जब बात कही तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि तुम्हारी परिस्थिति को तो मैं नहीं बदल सकता, पर तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं अभी उतार सकता हूं। बोला महाराज, सब जगह से हार कर आपके पास आया हूं। मुझसे जिसने जो कहा मैंने वो किया, जो पूजा पाठ व्रत व्रत जो जाप जो मुझसे कहा गया सब मैंने किया, हुआ नहीं। हम बोले भैया, जिस तरह की पॉलिसी तुमने अपनाई वो होगा भी नहीं। वजन लेके पहाड़ कौन चढ़ सकता है? पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये बताओ जो था वो क्या तुम्हारा था? तुम क्या लेकर आए थे? बोले महाराज, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत 500 रुपये से की थी। बोले अब जब तुमने शुरुआत 500 से की थी तो आज तो 500 से ज़्यादा तुम्हारे पास है। बोला है। तो हमने कहा तुम खोए हो कि पाए हो, भूल जाओ।
न था वह तुम्हारा है, न होगा वह तुम्हारा। ये तो आना जाना है, संयोग है, बनते बदलते भूल जाओ। तुम इसमें दिमाग लगाने की जगह ये सोचो कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे योग्य, पढ़े लिखे, दोनों बेटे पढ़े लिखे थे। अब तुम ये सोचो कि मैं नई गिनती शुरू करूँगा और सब रास्ता खुल जाएगा। जो खो गया सो खो जाने दो।